मैं अभी नहीं दे सकता, टाइम नहीं है। ठीक है, हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि हम जो सीवी बनाते हैं तो हमारी एक जेनेरिक सीवी होती है, जनरल सीवी। लेकिन जहाँ पे हम जॉब की बात करेंगे, जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, तो हर जॉब के लिए हम अलग से एक सीवी बनाते हैं। ठीक है, सीवी के अंदर हम क्या करते हैं, मिसाल के तौर पर मैं लिंक्डइन पे या जॉब, ठीक है, जॉब सर्च पे जाता हूँ, जॉब सर्च, ठीक है, rosie.pq चला गया, पाकिस्तानी वेबसाइट है, यहाँ पे जॉब्स मिल जाती हैं आपको बहुत सारी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिखा कि ऑफिस असिस्टेंट की कोई जॉब चाहिए, सर्च किया, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी जो है जॉब यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, तो आपने अच्छा यहाँ पे सैलरीज आ रही है, लिखी हुई नहीं आ रही है, 20 to 30, 30 to 50। ठीक है, कराची से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, आपने क्या किया, आपने ये जॉब डिस्क्रिप्शन है, कॉपी किया इसको, Ctrl+C। ठीक है, ChatGPT पे गए, ये काम भी करना है तमाम लोगों को ना। ठीक है, यहाँ पे गए, इससे कहा कि हाय, एक जनरल सीवी पे बना रहा हूँ यहाँ पे ना, वर्ड के ऊपर, जमाल, ठीक है, नाम है मेरा। ठीक है, फ्रेश ग्रेजुएट, या यहाँ लिख देता हूँ मैं CIT, नहीं CIT नहीं, ऑफिस फ्रेश लिख देना यहाँ पे। ठीक है, एजुकेशन मेरी कितनी है, मैट्रिक, नजर आ रहा है, स्किल, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल। ठीक है, और एड्रेस नहीं, डिटेल्स, फोन 1 2 3 4। ठीक है, ईमेल, एड्रेस। ठीक है, इतना तो डिटेल लिख दी। ठीक है, चाहूँ तो मैं ये अपलोड कर दूँ, चाहूँ तो Ctrl+C किया मैंने यहाँ पे अपनी सीवी को, और यहाँ पे हाय आई नीड एन ATS कंपेटेबल। ATS क्या होता है, ऑटोमेटिक टेस्टिंग सर्विस। ठीक है, जो कि आपकी सीवीज, आप सीवी भेजते हो ना, तो HR जो होता है वो सीवी चेक नहीं करता, बल्कि सीवी को इसमें डाल देता है सॉफ्टवेयर में, तो उसके बाद एक डेटा आ जाता है, उस डेटा पे फाइनल लगाता है, उसमें फिल्टर लगाते हैं, फिर देखता है कि भाई आप काम किए नहीं हो। HR के पास हजारों सीवी आ रही होती हैं। ठीक है, तो आप उसके हिसाब से बना रहे होते हो। ठीक है, ATS कंपेटेबल CV फॉर दिस जॉब। ठीक है, जॉब ली, कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ मैंने फिर अपनी सीवी ली। ठीक है, माय इंफॉर्मेशन, जॉब की इंफॉर्मेशन ली, कॉपी की, अपनी इंफॉर्मेशन ली, कॉपी की, क्रिएट सीवी। ठीक है, कल बैठते हैं। ठीक है, ये एक काम करो, मैं यहाँ भी नहीं रुकूंगा, ऑनलाइन हम एक इंटरव्यू कर लेंगे, देख लूंगा मैं तुम्हें काम किया कि नहीं हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं ऑफर कर दूंगा तुम्हें। अल्लाह हाफिज़। तो अब यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो खुद ब खुद आपकी एक सीवी बन रही है, नाम आ जाएगा आपका, जो है फोन नंबर वगैरह, ऑब्जेक्टिव आ गया, एजुकेशन आ गई, स्किल्स आ गए आपकी। ठीक है, मैंने बहुत बेसिक दिया था, मेरा अगर आप प्रॉम्प्ट देखोगे, प्रॉम्प्ट मेरा ये लिखा हुआ है कि मैंने वहां से जॉब कॉपी की थी। ठीक है, उससे कहा था कि ATS कंपेटेबल, ATS दिखा देता हूँ भी क्या होता है, और मुझे बाद में एक सीवी मिल गई यहाँ पे, ये मैंने अपना इतनी इंस्ट्रक्शन दी थी, और उसने मुझे बना के दे दी सीवी, नाम, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव,
एजुकेशन, स्किल्स, वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है, अवेलेबिलिटी, ठीक है, पर्सनल एट्रीब्यूट्स। कॉपी किया इसको पूरे को और वर्ड पे जाऊंगा। कंट्रोल V पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये मेरी एक सीवी रेडी हो गई, ठीक है। हालांकि कुछ भी नहीं था, इसको मैं क्या करूंगा, बड़ा कर दूंगा, इसको एक लाइन में कर दूंगा काफी सारा, ताकि जो है टैब दबा रहा हूं तो इससे क्या हो रहा है, ये इतना दूर जा रहा है, टैब दबाने से। बैक स्पेस किया, फिर टैब दबाया तो ये दूर चला गया। और इन तीनों को उठाऊंगा, इसको भी और ऊपर वाले को भी सेंटर में कर दूंगा, ठीक है। इसको उठाऊंगा, इसको मैं बड़ा कर दूंगा। अभी मेरी एक सीवी आ गई, ठीक है। कितनी सी इन्फॉर्मेशन दी थी कि मेरी सीवी कंप्लीट आ गई। अब मैं क्या करूंगा, सीवी को लूंगा, फाइल, सेव एज, ठीक है। जनार्दन डॉक्स के नाम से मैं सीवी कर दी, ठीक है। अच्छा, सीवी हमेशा हम पीडीएफ में भेजते हैं, तो हम ये फाइल कैसे करेंगे, सेव एज, ठीक है। और किसी को भी अगर हम भेजेंगे तो हम पीडीएफ में भेजेंगे सीवी, ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, भेजने से पहले मैं सीवी का स्कोर देखूंगा कि ये सीवी कंपैटिबल है कि नहीं है। तो एटीएस टेस्ट रिज्यूम चेक है, ठीक है। इस पे गए, जो भी अनपेड हो, फ्री लिख देता यहाँ पे ना, फ्री एटीएस रिज्यूम चेकर। तो लाफिस, इसमें से किसी भी चले जाओ, ठीक है। चेक योर स्कोर, मेरे ख्याल में ये वाली वेबसाइट सही नहीं थी। चूज फाइल, ठीक है। और ये फाइल मैंने रखी थी पिक्चर्स के अंदर। सीवी उठाई मैंने, ओपन की, यहां डाल दी, ठीक है। और आप लेवल बताओगे आप किस लेवल की आप जो है जॉब ढूंढ रहे हो। तो एंट्री लेवल है, मिड लेवल है, सीनियर, चूज आपने कर लिया कि एंट्री लेवल, ठीक है। अच्छा, यहाँ भी ये साइन इन मांग रहा है, तो कोई और वेबसाइट देखे तो वरना तो इसका साइन इन कर लेता हूँ। रिज्यूम स्कोर 5 आउट ऑफ 100, ठीक है। अभी बताइएगा कि जो है रिज्यूम के अंदर मसले का क्या क्या है, ठीक है। अब ये इसको चेंज कर दिया कि जो ये जो वर्ड था चैंपियन, इसमें जो है ना जो जो चीजें आपकी चैट जीपीटी क्या करते हैं, सही आंसर नहीं देता, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, चैंपियन द क्रिएशन ऑफ सेंट्रलाइज्ड रिसोर्सेज हब फॉर न्यू हायर्स, ठीक है। इस जुमले की मैनेज मिल लेना चैट जीपीटी से। इसने जुमला चेंज किया, मैं जाऊंगा तो मैं काम करता हूँ, फिर से वर्ड में गया, जो मेरी सीवी थी, सॉरी मैं बंद कर देती हूँ, ऐसे फिर से खोल रहा हूँ। यहाँ पे जो चीजें लिखी हुई है ना कि जो आपकी जो है रिजेक्ट करवा सकती हैं, तो वो चीजें जो है चेंज कर रहे हैं, ठीक है। इसको उठाया, और थोड़ा बहुत मैं समझता हूँ कि आप किसी से भी एक्सपीरियंस ले लो, कहीं इंटर्नशिप कर लो, ठीक है। तो अगर किसी के पास नहीं हो तो वो मुझसे ले सकता है, मैं फेक बना के दे दूंगा, क्योंकि मैं आप एक्सपीरियंस ऑलरेडी देख ही रहा हूँ कि आपका एक्सपीरियंस क्या चल रहा है। ठीक है, यहाँ मैं दे दूंगा इंटर्नशिप एट BMJ, ठीक है। दो 2000
25 के मार्च में। तो अब समझ में आ रहा है कि सीवी हम किस तरह से, क्योंकि आप लोगों को कोई भी एक्सपीरियंस, प्रायर एक्सपीरियंस तो है नहीं। और चीज देख लेंगे और क्या क्या इम्प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको अपलोड करता हूँ। मसले की बात ये है कि ये ना, ये जो वेबसाइट्स हैं ये आपको जो है ना वो कर लेते हैं, घेरते हैं। इन लोगों को पैसा कमाना है ना, पहले आपको जो है गलती बताएंगे, गलती करेंगे नहीं। तो अगर मैं हाईली ऑर्गेनाइज एंड डिटेल ओरिएंटेड फ्रेश ग्रेजुएट, ठीक है, यहाँ पे नॉलेज है ना, वर्डिंग चेंज कर ले कि भाई ये लिख लो, ये लिख लो। और जब आप डाउनलोड करना चाहोगे ना तो ये पैसे मांगेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, फिर से इसी वेबसाइट के ऊपर जाऊँगा, ठीक है। इसी वेबसाइट पे जाता हूँ, रिजल्ट सेट आ गए, ठीक है, और मैं दिखाता हूँ कि गलती क्या क्या होती है। हाईलाइट सही कर देते हैं, लेकिन जब आप वही गलती को सही करके अपलोड करोगे ना तो फिर से बताएंगे कि गलती है। अब मैं ये वाली रिज्यूम को सेव कर रहा हूँ, फाइल सेव एज, ठीक है, उसमें जाऊँगा, उसी नाम से फिर से सेव कर दूंगा। और जब मैं अपलोड करूंगा तो ये 5 की जगह स्कोर को शायद फिर से जो है 10 कर दें। दिखाता हूँ। अब ओवरऑल इसने स्कोर को 8 कर दिया, ठीक है। तो ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं इसको हम बोलते हैं कि रिज्यूम चेकर्स होते हैं, ठीक है। और हम जो है जब सीवी बनाते हैं तो हम रिज्यूम चेकर्स के ऊपर जाते हैं, ठीक है। इसको कॉपी किया, वर्ड फाइल में डालूंगा। ये कहाँ चेंज करने कह रहे हैं, अच्छा देखो यहाँ पे क्या है, ये जो बटन्स है ना, बहुत सारे वेबसाइट ऐसे होते हैं, अभी देखे नहीं कोई भी ऐसी वेबसाइटों को जो आपको फ्री में काम दे रही है। ये सिर्फ क्या करते हैं कि हुक करते हैं, आपको फंसा देते हैं, फिर आपको कह रहे हैं कि पैसे दो तो आगे बढ़ेंगे। तो अभी एक काम करते हैं कि हमने जब अभी सीवी बना ली, एक सीवी हमने बना ली बिल्कुल बेसिक से, चैटजीपीटी की मदद से, ठीक है। इस सीवी के अंदर कुछ भी नहीं है, सिंपली हमारा नाम है, हमारा एड्रेस है, हमारा ऑब्जेक्टिव है, एजुकेशन हमारी आ गई, एजुकेशन थोड़ा बेहतर ले सकते हो आप, स्किल्स आ गए जो इसने खुद से जनरेट किए हैं, आपका वर्क एक्सपीरियंस आ गया, आपकी अवेलेबिलिटी आ गई, आपके जो है अपना पर्सनल एट्रीब्यूट्स आ गए। आपने ज़्यादा कुछ नहीं जाता। तो ये काम सबसे पहले करो कि चैटजीपीटी पे जाओ, कोई जॉब ढूंढो, जॉब कॉपी करके यहाँ पे डालो। क्या किया था मैंने, चैटजीपीटी पे जाओ ना, हाई आई नीड एन ATS कंपेटेबल CV फॉर दिस जॉब, जॉब डिस्क्रिप्शन, बेसिक जॉब डिस्क्रिप्शन आपने कॉपी की थी यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी इंफॉर्मेशन डाल दी थी। तो ये काम करो, कॉपी करो वर्ड के ऊपर, फिर आगे बढ़ते हैं, शुरू कर दो। 2 बंदे एक काम कर सकते हो।